स्वागत है आपका धैर्य पथ पर, जहां महापुरुषों के विचार आपके जीवन का मार्ग बनते हैं। दोस्तों, क्या आप भी रात को सोते वक्त सोचते रहते हो? एक ही बात बार बार दिमाग में चलती रहती है और सुबह उठने पर लगता है जैसे माइंड थक गया हो। यही है ओवर थिंकिंग। आज के हम इस वीडियो में जानेंगे परमहंस योगानंद जी के 3 ऐसे रहस्य जो आपके ओवर थिंकिंग को तोड़कर आपको शांति और क्लियरिटी देंगे। और सबसे खास बात, ये 3 स्टेप्स आप तुरंत अपनी ज़िंदगी में ला सकते हो। तो आइए जानते हैं ओवर थिंकिंग एग्जैक्टली होता क्या है। योगानंद जी कहते थे, माइंड एक रेस्टलेस घोड़े की तरह है। अगर हमने इसे कंट्रोल नहीं किया तो ये हमें ही खींचकर थका देता है। आज की फास्ट लाइफ में हर इंसान वरी करता है, कल क्या होगा, ये डिसीजन सही था या गलत, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, और धीरे धीरे हम अंदर से एनेक्सिटी, स्ट्रेस और डाउट में फंस जाते हैं। लेकिन खुशखबरी ये है कि योगानंद जी ने इसे तोड़ने के 3 सिंपल रहस्य दिए हैं। चलिए एक एक करके समझते हैं। सीक्रेट 1, ब्रीथ कंट्रोल। सबसे पहला रहस्य है श्वास का नियंत्रण, मतलब कि ब्रीथ कंट्रोल। योगानंद जी कहते थे, जिसने अपने श्वास पर कंट्रोल पा लिया उसने अपने मन को जीत लिया। तो आइए इसे डिकोड करते हैं। जब भी आपको लगे कि ओवर थिंकिंग शुरू हो गई है, तुरंत अपनी आंखें बंद करो और 3 बार गहरी सांसें लो। सांस अंदर भरते वक्त सोचो, मैं शांति में हूँ। सांस बाहर छोड़ते वक्त सोचो, मैं चिंता छोड़ रहा हूँ। बस इतनी सी ही सिंपल एक्सरसाइज आपके दिमाग को शांत करती है और माइंड को एक जगह लगाती है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ये तो जटिल चीज़ें हैं जो कि सभी जगह बताई जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। परमहंस योगानंद जी अपने समय के सबसे महान योग गुरु रहे हैं। उनके द्वारा जो टेक्निक्स उनके टाइम पर बताई गई, उन्हीं में से 3 टेक्निक्स हम यहाँ पर डिकोड कर रहे हैं। तो आपने पहली टेक्निक जानी जिसमें ब्रीथ कंट्रोल था। अब हम चलते हैं दूसरी टेक्निक की ओर। दूसरा रहस्य है थॉट रिप्लेसमेंट, मतलब कि विचार का परिवर्तन। योगानंद जी कहते थे, नेगेटिव थॉट को रोका नहीं जा सकता पर उसे बदला जा सकता है। जब भी आपके दिमाग में एक नेगेटिव लूप चल रहा हो, फॉर एग्जाम्पल मुझसे ये काम नहीं होगा, तो तुरंत उसकी जगह एक पॉजिटिव अफर्मेशन रिपीट करो, मैं इससे सीख रहा हूँ और मैं कर पाऊँगा। ये प्रैक्टिस ओवर थिंकिंग के साइकिल को तोड़ती है और आपके सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करती है। इससे आप अपने विचारों के मास्टर बन जाते हो। आपके विचार, आपके जो थॉट्स हैं, वह सब आपके कंट्रोल में आ जाते हैं। तो दोस्तों, यह थी सेकंड टेक्निक जो कि परमहंस योगानंद जी द्वारा ओवर थिंकिंग को रोकने के लिए बताई गई थी। अब हम चलते हैं तीसरी टेक्निक की ओर, या कहे तो तीसरे सीक्रेट की ओर। तीसरा रहस्य है एक्शन ओवर एनालिसिस, सोचने की बजाय प्रतिक्रिया करना। योगानंद जी कहते थे, ज़्यादा सोचना एनर्जी को खाता है, एक्शन लेना एनर्जी को बनाता है। जब भी आपको लगे कि दिमाग में बस सोच ही सोच चल रही है, तुरंत एक छोटा सा एक्शन लो। अगर करियर का टेंशन है तो एक स्किल सीखने का स्टेप लो। अगर रिलेशनशिप का कन्फ्यूज़न है तो सामने वाले से कामली शांत बात करो। अगर फ्यूचर का टेंशन है तो आज का एक काम लिखकर कंप्लीट करो। एक्शन लेने से माइंड को सिग्नल मिलता है कि अब सॉल्यूशन आ गया है और ओवर थिंकिंग ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया के रूप में होता है। तो दोस्तों, आज हमने सीखे योगानंद जी के 3 रहस्य, या हम कहें कि 3 ऐसी टेक्निक्स जो ओवर थिंकिंग को रोकने में आपको बेहद मददगार साबित हो सकती है। हमने हमारे एक ग्रुप में इसका प्रैक्टिकल एनालिसिस किया और हमने पाया कि 10 में से 8 लोगों को काफ़ी हद तक इन 3 टेक्निक्स के थ्रू रिलीफ मिला। तो जो 3 टेक्निक्स हैं वो है ब्रीथ कंट्रोल, थॉट रिप्लेसमेंट और एक्शन ओवर एनालिसिस। ब्रीथ कंट्रोल मतलब श्वास से मन को शांत करना, थॉट रिप्लेसमेंट मतलब नेगेटिव सोच को पॉजिटिव से रिप्लेस करना, और एक्शन ओवर एनालिसिस मतलब सोच को तोड़ने के लिए एक्शन लेना। अगर आप इन्हें डेली लाइफ में अप्लाई करते हो तो धीरे धीरे आप नोटिस करोगे कि ओवर थिंकिंग की जंग आप जीत रहे हो। एटलीस्ट आपको इसे 21 डेज तक प्रैक्टिस जरूर करना है। योगानंद जी कहते थे, ए क्वाइट माइंड इज़ द की टू ट्रू हैप्पीनेस, और वही हम सबको चाहिए, हैप्पीनेस। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको सबसे यूज़फुल पॉइंट कौन सा लगा। और याद रखिए, धैर्य पथ पर चलने वाले हमेशा अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।